प्रिंस के लिए एक सेंटेंस चलता है कि आप अपनी समझ में समझो, काबिल हम बनाएंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि सीकर में प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि जो प्रिंस में है वो और किसी एकेडमी में नहीं है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं प्रिंस के एक और एकेडमी में, जिसका नाम है प्रिंस डिफेंस एकेडमी। और देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी लड़कियां, और यहाँ ग्राउंड में इस समय वो फिजिकल की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ इस कैंपस की जानकारी देने के लिए श्री प्रदीप जांगड़ा जी है, जो एकेडमिक हेड है इस कैंपस के, और ये हमारे हरियाणा के भिवानी से ही है। ये भी एक खास बात है। सर, थोड़ी सी जानकारी आप अपने इस कैंपस के बारे में दीजिए। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके GNA 24 एक कदम बदलाव की ओर न्यूज चैनल को प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल, अभिनंदन। थैंक यू। ये भारत भर की तमाम बेटियां, इनके लिए मैं 2 लाइनें आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहाँ रहते हो, दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, नींद, थकन, अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, और बताकर बोझ उनको कोख में मारने वालों, अगर बेटियां नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। और बहुत बड़ी बात जो है प्रदीप सर ने कही कि अब वो बात कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है कि हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या। अभी एक स्लोगन हमारी हरियाणा की बेटी वैशाली वर्मा ने, जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आपने सुना होगा, और वो स्लोगन था, मारे छोरे छोरियों तक कम है के। क्योंकि बेटियों ने 50-50 वर्ल्ड कप जो है अब की बार जीता, और 2 बेटियों ने हमारी ने जो डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो 2 बेटियां पाकिस्तान में जाती हैं और ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट करके आती हैं। तो अब बेटियां कहीं भी बेटों से पीछे नहीं है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है प्रिंस डिफेंस एकेडमी का भी है। उसके बारे में हमें बताएंगे प्रदीप जांगड़ा जी। रविंद्र जी, बताना चाहूंगा कि बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, कि कदम आगे बढ़ाने लगी प्रिंस की बेटियां, और आसमान में छाने लगी प्रिंस की बेटियां। जी, प्रिंस इन दी सेंस ये भारत की बेटियां हैं। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था, उसमें कैप्टन व्योमिका सिंह को पूरे भारत ने देखा। जी, जिस जिंदादिली के सामने, जिस पैशनेट तरीके से उन्होंने पूरे भारत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित किया, उससे पूरे भारत की जो ख्याति है उसको 4 चांद लगाने का काम किया। ऐसे ही प्रिंस डिफेंस की ये बेटियां, तो बताना चाहूंगा प्रिंस डिफेंस कॉलेज, प्रिंस एजुकेशन हब, उसकी एक शीर्षस्थ यानी एक अग्रणी शाखा है, जिसमें 9th क्लास से लेकर और 12th के बाद टारगेट कोर्सेज इनके लिए किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ गर्ल्स हैं वो एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी, आर्मी के लिए बहुत सारी गर्ल्स हैं। एसएससी और नर्सिंग असिस्टेंट के बैचेज भी यहाँ पर स्टार्ट हैं। तो इन सारे मल्टीपल डायरेक्शन के कोर्सेज के साथ ये बेटियां अपने कैरियर को और ज्यादा बुलंदियों तक ले जाने के लिए दिन भर यहाँ प्रयासरत रहती हैं, मेहनत करती हैं। जी, अब बेटियों से बात हम करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी, क्या उनके सपने हैं और क्या उम्मीद लेकर वो सीकर पहुंची है। आपको खास बात मैं बता दूं कि मेरी बेटी भी यहाँ पर है और वो अभी तक पहुंची नहीं है, तो वो भी आ जाएगी। बेटे, क्या नाम है आपका? रिया शेखावत। तो रिया बेटे, क्या सपना लेकर आप सीकर आई हैं? My dream is to become an army officer and serve the nation with my full potential. तो क्या लग रहा है, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे 11th में। नाउ आई एम इन 12th। अब सितंबर में मेरा एग्जाम भी है एनडीए का, एंड आई विश आई विल क्लियर द एग्जाम एंड क्लियर द एसएसबी आल्सो। सभी से बात करेंगे। क्या नाम है बेटे? पूजा। कहाँ से हो? रामसरा, चूरू, राजस्थान। जी, क्या बनोगे आप? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगी? यस। पायलट बनेंगी? यस सर। तो किससे इंस्पायर हो आपके ये सपना आपने? मेरे भैया से। कि भैया एयरफोर्स में है? यस सर। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशी वाकर है और मैं नेचा सीकर से हूँ, राजस्थान से। सीकर से ही हो आप? यस सर। जी, तो प्रिंस के बारे में क्या कहोगी, क्यों आपने प्रिंस को चुना? सर, प्रिंस के लिए एक सेंटेंस चलता है कि आप अपनी समझ में समझो, काबिल हम बनाएंगे। तो बस वही समझ के आए थे कि जितना हम समझेंगे उतना हमें समझाया जाएगा, कहीं ना कहीं हमें भी हमारे जीवन में काबिल बनाया जाएगा। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटे? महिमा कुमार।
तो ऐसा क्यों कहते हैं कि सीकर में प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि जो प्रिंस में है वो और किसी एकेडमी में नहीं है, और प्रिंस जो है ऐसी एकेडमी है जहाँ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि और एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता। क्या बनेंगी आप? फ्लाइंग ऑफिसर। ये भी फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगी, तो आपको भी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है बेटे? स्नेहा शेखावत फ्रॉम सीकर। सीकर से ही हो Yes, आप sir. भी? आप क्या बनेंगी? फ्लाइंग ऑफिसर। साथ आप भी? Yes, तो sir. आपको भी शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है बेटे? जय हिंद सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं भी सीकर की ही रहने वाली हूँ। जी, आप क्या बनेंगी? मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ नेवी क्यों? सर, क्योंकि मेरे को वहीं पे जाना है। नेवी जो जहाज वगैरह पनडुब्बी वगैरह होती है वो बहुत पसंद है इसमें। तो आप पानी पे जहाज चलाएंगे? क्योंकि पानी के थ्रू भी अपन बहुत सारे देशों में विजिट कर सकते हैं, अलग अलग देशों में जा सकते हैं, और भारत को वहाँ भी अपन बहुत तरीकों से ऐसे बता सकते हैं इसलिए। जी, तो जैन सर, माय नेम इज प्रांजल। जी, तो आपको लगता है कि अब बेटियां बेटों से पीछे नहीं है? जी जरूर लगता है कि बेटियां कभी बेटों से कम है ही नहीं। हाँ, आप उसमें क्या रोल प्ले करने वाली हैं? मेरे को इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है। जय हिंद सर, मेरा नाम श्री है, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं। आपके आर्मी ऑफिसर बनने के पीछे प्रिंस का कितना योगदान रहने वाला है? सर मैक्सिमम योगदान तो फिर प्रिंस का ही रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मुझे यहाँ पे टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिलता है। माय नेम इज कशिश यादव। आप कहाँ से हो? अलवर, अलवर से हो। हाँ तो आपने सीकर में प्रिंस को क्यों चुना? सर, क्योंकि प्रिंस यहाँ पर बेस्ट है। एनडी की तैयारी के लिए बहुत हमने सुना है और यहाँ पर आकर देख भी लिया, इसलिए हमें अच्छा लगा ये। गर्ल्स का एक छोटी सी टुकड़ी बता सकते हैं, एक हाँ। सेक्शन बता सकते हैं। जी मोस्ट ऑफ गर्ल्स है, क्योंकि उनका एक लंबा रूटीन रहता है, क्लासेस होती हैं, जी। तो सम गर्ल्स आर प्लेइंग ओवर देयर, बास्केटबॉल चल रहा है, हाँ, मैंने खो खो चल रहा आते है, हुए। सम गर्ल्स आर डूइंग योगा, एंड वहाँ पर स्विमिंग पूल में भी गर्ल्स हैं। जी। और काफी सारी गर्ल्स, क्योंकि रात को सेल्फ स्टडी का एक फिक्स टाइम रहता है, जी 8 PM to 10 PM कंपलसरी सेल्फ स्टडी। जी उसके बाद ऑप्शनल सेल्फ स्टडी मेरी रहती है 11 बजे तक, जी और फिर दूसरी ऑप्शनल सेल्फ स्टडी 12 बजे तक। जी तो ये बेटियां जो हैं, ये सुबह से शाम तक बड़ी सख्त मेहनत करती हैं, जी और यही मेहनत इनको कल सोना बनाएगी, क्योंकि आज तेरे हिस्से में अगर संघर्ष है तो कल तेरे हिस्से में जीत भी होगी। जी। उम्मीदें आपके पेरेंट्स ने आपसे लगाई है, जो देश ने उम्मीदें लगाई है आपसे, क्या उन पे आप खरा उतरेंगे? क्या नाम है आपका? दिशागिरी। दिशागिरी। दिशा, वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम करनाल। करनाल। व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? खड़गवासला। यू वांट टू ज्वाइन खड़गवासला सूडान हाउस एनडीए ब्लॉक, राइट? यस सर। आपने 11th CBSE में एडमिशन लिया, यस सर। यू आर इन 12th राइट नाउ। यस सर। अब भी बेटियों को घर में बैठा के रखना चाहते हैं, और आज भी उन लोगों की सोच नहीं बदली है, और एक फिक्र है कि इतनी दूर बेटी को भेज देंगे, पता नहीं कैसे रहेगी, क्या होगा। उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर चाहत है, अगर दुनिया में तेरा भी ऊंचा नाम बने, तो फिर इतनी मेहनत कर कि धीरे धीरे काम बने, और घर में रहकर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी आखिर पर। श्री राम को भी वनवास मिला, वो तब जाके श्री राम बने। तो घर से निकलना ही होगा। घर की सुख सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते, अगर राम बनना है तो आपको वनवास भोगना पड़ेगा। मत करिए इंतजार, प्रिंस एजुकेशन हब तैयार, और दीजिए अपने बच्चों को एक सुनहरे भविष्य की उड़ान। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? ज्योति राठौड़। कहाँ से हो? नागौर से हूँ। नागौर से हो। तो क्या ड्रीम्स हैं आपके? मेरे को एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। तो वही क्यों आपने चुना, और प्रिंस को आपने क्यों चुना उसके लिए? सर प्रिंस में मैंने 11th और 12th दोनों प्रिंस में की है, जी। और स्टार्टिंग में यहाँ मेरा ननियाल है, तो प्रिंस का बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है जी। इसलिए। और फ्लाइंग ऑफिसर में ये है कि मेरे को यूनिफॉर्म और पासिंग आउट परेड एयरक्राफ्ट और बहुत पसंद है, इसलिए तो आपको लगता है कि प्रिंस में आपका सपना पूरा हो जाएगा? ऑब्वियसली। क्या शुभ नाम है? जी सर, मेरा नाम सोनू है। आई एम फ्रॉम सीकर, राजस्थान। तो लड़कियों के साथ कैसे लगता है आपको कि लड़कियों को सिखाना मुश्किल है, कुछ समस्या आती है? नहीं सर, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये कि इन लड़कियों में जोश है, जुनून है, ये वो कुछ कर गुजर जाने वाला जज्बा है इनमें। जी। ये हमेशा बचपन से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आप चूल्हा चौका कीजिए, आप घर में रहिए, ये करिए, बट इन लड़कियों ने उस चीज को तोड़ा है, उस धारणा को तोड़ा है। जी। ये घर से निकल के उस पुरानी परंपरा को तोड़ के ये डिफेंस में जाना चाहती है। लड़कों से कंधा मिला के चलना नहीं, उनसे आगे निकलना चाहती है। ये चाहती है देश सेवा करना, बॉर्डर पे देश की सेवा करना, लड़ना। तो इनके और इनके जज्बे को सलाम है हम लोगों का।
क्या नाम है आपका? सर गीता अलावत, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। सर मैं अपने आप खुद किस्मत मानती हूँ कि मुझे प्रिंस में बेटियों को तैयार करने का मौका मिला है, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी मतलब बेटे ही आगे है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ हमारी बेटियां हमारे बेटों से आगे है। वो ओलंपिक लगा लो या कॉमनवेल्थ लगा लो, हर चीज में बढ़ चढ़ के आजकल हमारी लड़कियां पूरी योगदान दे रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी बेटियां हमारे बेटों से बिल्कुल कम नहीं। फरवरी मार्च में अपने एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10th सीबीएसई का रिजल्ट अवेटेड है, 12th सीबीएसई का रिजल्ट अवेटेड है और मोस्ट ऑफ स्टेट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अवेटेड हैं। तो आपके रिजल्ट का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि गिरते हैं सहले सवारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आगे की अगर सोच रखनी है तो अपने बैग को आप उठा लाएं, पहुंच जाएं सीकर में सिरमौर प्रिंस एजुकेशन हब और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। जी थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अपने देश में 2-3 राज्यों की कितनी अकेडमियों में गया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराना था और मैंने करनाल से 400 किलोमीटर दूर आके अगर यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन कराया है तो कुछ सोच के कराया है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए और आ जाइए सीकर प्रिंस डिफेंस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।